तो दोस्तों फाइनली वक्त आ चुका है समर स्लैम का। और इस साल का समर स्लैम बहुत ज्यादा यूनिक है क्योंकि इस साल का समर स्लैम रेसलमेनिया के जैसे डे 1 और डे 2 देगा, यानी कि 2 दिन देगा। और ये कहाँ देगा? ये देगा सिर्फ नेटफ्लिक्स पे। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं अपने चैनल पे समर स्लैम का लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अब समर स्लैम आने वाला है और WWE को उम्मीद है सिर्फ रोमन रेंस की कि रोमन रेंस आएगा और समर स्लैम में परफॉर्म करेगा। एक डे 2 की समर स्लैम का मेन इवेंट तो कंफर्म है, कॉडी वर्सेस जॉन सीना का मैच WWE टाइटल के लिए। लेकिन डे 1 का मेन इवेंट क्या होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। डे 1 का मेन इवेंट होगा रोमन रेंस की न्यू शील्ड वर्सेस सेथ रॉलिंस की टीम का मैच। इससे अच्छा मैच WWE के पास है ही नहीं समर स्लैम में दिखाने के लिए। तो अब समर स्लैम में अगर रोमन रेंस का मैच होना है तो रोमन रेंस को रिटर्न आना ही पड़ेगा। रोमन रेंस रिटर्न कब आएंगे? तो रोमन रेंस रॉ में रिटर्न आ सकते हैं। सेथ रॉलिंस ने अपना मनी इन द बैंक नाइट ऑफ चैंपियंस में कैश इन करने की कोशिश की, लेकिन जॉन सीना ने उन्हें रोक दिया। और अब सेथ रॉलिंस इसका गुस्सा निकालने की कोशिश करेंगे सीएम पंक के ऊपर और शायद वो रॉ में अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने की भी कोशिश करे। लेकिन अब सेथ रॉलिंस को मिलेगा एक बहुत बड़ा सरप्राइज, क्योंकि सेथ रॉलिंस को रोकने के लिए वहां पर आएंगे द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, द व्हाइट एसी रोमन रेंस। लेकिन रोमन रेंस अकेले नहीं आएंगे, सेथ रॉलिंस के पास पूरी टीम है। तो रोमन रेंस को भी टीम की जरूरत है ताकि वो सेथ रॉलिंस के साथ फाइट कर सके। तो रोमन रेंस की टीम का हिस्सा कौन कौन रह सकता है? सीएम पंक रोमन रेंस की टीम का हिस्सा रह सकते हैं, लेकिन रोमन रेंस को किसी और की भी जरूरत है। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि ज़िला फाटू WWE में अपना डेब्यूट कर ले। हिकुलियोआ के बाद अब ज़िला फाटू का नंबर है कि ज़िला फाटू भी अब WWE में अपना डेब्यूट कर सकते हैं, वो भी रोमन रेंस के साथ। वैसे भी ये रूमर सामने आ रही थी कि ज़िला फाटू अब कभी भी WWE में आ सकते हैं, तो ये मौका परफेक्ट है। रोमन रेंस की न्यू शील्ड का हिस्सा बन के ज़िला फाटू WWE में आ सकते हैं। या शायद ये भी हो सकता है कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर भी WWE में रिटर्न आ सकते हैं और रोमन रेंस का साथ दे सकते हैं, क्योंकि पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर को भी धोखा दिया है। तो ब्रॉक लेसनर का भी रिटर्न आना बनता है, पॉल हेमन से बदला लेना बनता है। सोचिए जरा, न्यू शील्ड में पॉल हेमन के पुराने तीनों क्लाइंट यानी कि सीएम पंक, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, तो ये टीम कितनी तगड़ी होगी, कितनी मजबूत होगी, इसे कोई नहीं हरा पाएगा। और समर स्लैम में रोमन रेंस की न्यू शील्ड सेथ रॉलिंस की टीम को हरा देगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद सेथ रॉलिंस डे 2 में अपना मनी इन द बैंक कैश इन करके न्यू चैंपियन बनेंगे। तो यहाँ पर खत्म होती है समर स्लैम की अपडेट। इंतजार कीजिएगा रोमन रेंस के रिटर्न का, क्योंकि अब रोमन रेंस कभी भी रिटर्न आके सेथ रॉलिंस और उनकी टीम को चैलेंज कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।